इस दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने में आम लगती हैं, लेकिन जब उनका सच सामने आता है तो इंसान अंदर तक टूट जाता है। आज की ये कहानी एक ऐसे बाप की है जिसने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई, लेकिन अपनी खामोशी से सब कुछ कुर्बान कर दिया। कहानी के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक साधारण आदमी रहता था। कोई बड़ी नौकरी नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं। सुबह साइकिल उठाकर दूसरों के घरों में काम करना और शाम को थक कर लौट आना, यही उसकी जिंदगी थी। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी और उसका 10 साल का बेटा अमन था। अमन उसकी दुनिया था। उसकी हर थकान अमन की एक मुस्कान से दूर हो जाती थी। रमेश जितनी मेहनत करता उतना ही कर्ज बढ़ता जा रहा था। बेटे की फीस, दवाइयां, घर का किराया, हर महीने हिसाब कम और चिंता ज्यादा होती। लेकिन रमेश कभी शिकायत नहीं करता। वो बस यही कहता, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। एक दिन अमन ने अपने बाप से कहा, पापा, मुझे डॉक्टर बनना है। रमेश चुप हो गया। उसे पता था कि डॉक्टर बनना उसकी हैसियत से बहुत बड़ा सपना है, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुरा कर कहा, तू पढ़ बेटा, बाप रास्ता निकाल लेगा। उस दिन के बाद रमेश और ज्यादा मेहनत करने लगा। रमेश ने अपने नए कपड़े छोड़ दिए, कई दिन आधा पेट खाना खाया, दवाइयां लेना बंद कर दी, सब कुछ बस अमन की पढ़ाई के लिए। कभी किसी ने नहीं पूछा कि रमेश इतना कमजोर क्यों दिखने लगा, और रमेश ने कभी किसी को बताया भी नहीं। एक रात रमेश को सीने में तेज दर्द हुआ। पत्नी घबरा गई। चलो अस्पताल चलते हैं। रमेश बोला, कल चलेंगे, अभी खर्चा बहुत है। वो दर्द अंदर ही अंदर उसे तोड़ रहा था, लेकिन वो चुप रहा। कुछ दिनों बाद अमन का रिजल्ट आया। वो क्लास में टॉपर था। अमन दौड़कर आया, पापा, मैंने कर दिखाया। रमेश ने बेटे को गले लगाया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये खुशी के नहीं थे। रमेश अब जल्दी थक जाता, सांस फूलने लगी, रात को सो नहीं पाता, फिर भी वो काम पर जाता रहा। एक दिन काम करते हुए वो बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने साफ कहा, दिल बहुत कमजोर हो चुका है, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। इलाज महंगा था। रमेश ने पूछा, अगर इलाज न कराऊं तो? डॉक्टर चुप हो गया। रमेश ने घर आकर किसी को कुछ नहीं बताया। उसने चुपचाप अपनी जमीन गिरवी रखी, पैसे अमन की पढ़ाई में लगाए और खुद इलाज छोड़ दिया। उसकी सोच सिर्फ एक थी, अगर मैं नहीं भी रहा तो मेरा बेटा कुछ बन जाए। एक रात रमेश ने अमन को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, कभी हालात से हार मत मानना। अमन बोला, पापा, आप हमेशा मेरे साथ रहना। रमेश बस मुस्कुरा दिया। वो उसकी आखिरी मुस्कान थी। सुबह रमेश नहीं उठा। डॉक्टर ने कहा, दिल ने साथ छोड़ दिया। घर में सन्नाटा छा गया। अमन बार बार पूछता रहा, पापा कब आएंगे? आज अमन वाकई डॉक्टर बन चुका है। हर मरीज का इलाज करते समय वो अपने बाप को याद करता है और कहता है, ये डिग्री मेरी नहीं, मेरे बाप की कुर्बानी है। इस कहानी से हमें एक बात जरूर सीखनी चाहिए, कई बाप अपनी तकलीफ शब्दों में नहीं बताते, वो अपनी खामोशी से सब कुछ सह जाते हैं। अगर आपके पापा आज आपके साथ हैं तो उन्हें एक बार जरूर कहिए, पापा, धन्यवाद।